हाय गाइस, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैसे बने। आज के टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर में फार्मेसी एक्सपर्ट की काफी डिमांड है, तो इसी प्रोफेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, लाइसेंस कैसे मिलता है, लाइसेंस के बाद कितनी सैलरी होती है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए 12th के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर इन फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा 2 साल का होता है और बी फार्मा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। दोनों में से कोई भी एक कोर्स आप कर सकते हैं। इनके लिए आपके पास 12th में पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट होने चाहिए। कई कॉलेज में डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। ध्यान देने वाली ये बात है कि डी फार्मा करने के बाद अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। वैसे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए दोनों कोर्स करना जरूरी तो नहीं है। तो यदि आप दोनों में से कोई एक कोर्स पूरा कर चुके हैं तो रिजल्ट आने से पहले ही आप किसी सरकारी हॉस्पिटल या हेल्थ सेक्टर के ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट के पास सिर्फ डी फार्मा है उनके लिए कम से कम 3 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी है, तभी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे। तो ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद आपको स्टेट फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड में अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। स्टेट वाइज फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है, कहीं पे ऑनलाइन होता है तो कहीं पे ऑफलाइन भी होता है। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपकी एज कम से कम मिनिमम जो 18 साल होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो आप काम कर सकते हैं जैसे रिटेल फार्मेसी, नारकोटिक डिपार्टमेंट, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ फार्मेसी, ड्रग कंट्रोलर मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी आदि जैसे सेक्टर में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सैलरी के बारे में। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में काम कर सकते हैं। इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में 27,000 से लेके 45,000 पर मंथ होती है, और वहीं जो इनकी प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी होती है वो 17,000 से लेके 40,000 पर मंथ होती है एज आ एवरेज। आई होप आप सभी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।